हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भगवती पैकर्स मूवर्स। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स बताने वाला हूँ। कई बार देखा गया है कि लोगों का सामान न तो थोड़ा होता है और ना ही ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सामान को भेजा कैसे जाए। और बात भी सही है, पूरा गाड़ी का भाड़ा देना भी मुश्किल है और कम सामान को कैसे भुगताया जाए ये भी मुश्किल काम है। दोस्तों, जैसे कि इस शिफ्टिंग में आप देख रहे होंगे कि हमने न्यू दिल्ली पीथमपुरा से ये सामान कोयम्बटूर तमिलनाडु की शिफ्टिंग कर रहे हैं। इस शिफ्टिंग में भी यही था, लेकिन सामान अच्छा खासा है, 34 नग्स हैं। और क्लाइंट को सबसे बड़ी टेंशन है कि ये सामान ठीक से कैसे पहुंचेगा। दोस्तों, सामान को ठीक से पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे पहला काम करना होता है ऐसे एडजस्टमेंट में जो सामान शेयरिंग में जाता है उसको सबसे पहला पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैकिंग। पैकिंग इतनी सॉलिड कर दो कि क्योंकि इस प्रकार का सामान बार बार ट्रांजिट होता है, एक जगह उतरेगा, दूसरी जगह चढ़ेगा, तीसरी जगह उतरेगा, उधर चढ़ेगा। यहाँ भी हमने पहले ये यहाँ से नोएडा से हमने ये पहले दिल्ली से पिकअप कर पैकिंग किया, फिर फ्लोर से उतारा चढ़ा, गाड़ी में लोड करके फिर नोएडा लेके आए। यहाँ से फिर हब में जाएगा, हब में जाने के बाद ये फिर आगे जाके आगे जाने के बाद फिर आगे जाएगा, लास्ट डेस्टिनेशन पर जाने से पहले भी ये फिर वहाँ से छोटी गाड़ी में डोर डिलीवरी के लिए जाएगा। तो ये सामान यदि आपकी सॉलिड पैकिंग है तो आपका सामान का नुकसान नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और होता है कि इस प्रकार का सामान जब ये 34 नग है इस शिफ्टिंग में, कई बार लोगों को क्या होता है कि कुछ नग पहुंचते हैं और कुछ नग नहीं पहुंचते। कहीं तो दो दो तीन तीन बार में पहुंचते हैं, कहीं तो पहुंचते ही नहीं है, कहीं तो मिसिंग हो जाता है। सबसे बड़ा टेंशन होता है इस प्रकार की शिफ्टिंग में सामान का मिसिंग होना। यहाँ से मदुराई यदि कोई सामान अभी 10 जगह में ये सामान कहीं ना कहीं ट्रांजिट हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे कोई सामान छूट गया। अब पहले तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। यदि दोबारा यहाँ से कहीं और भेजा भी जाए तो कोयम्बटूर दोबारा तिबारा भेजना, फिर प्राइस का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर दोबारा प्राइस कौन देगा। तो इसलिए इस प्रकार के सामान को बड़े ध्यानपूर्वक शिफ्टिंग कराना चाहिए। अब इसमें शिफ्टिंग में होता क्या है, अभी ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कई बार लोग क्या होता है कि ऐसे पैकर मूवर को बिना सोचे समय बिना जांच पड़ताल के लोगों को सामान सौंप देते हैं। और वो सौंपने का कारण क्या पता, लोग कम रेट के झांसे में अपना पूरा का पूरा नुकसान ही कर बैठते हैं। तो इसलिए हमेशा जिस भी पैकर मूवर से डील करना है, जिससे भी अपना कंसाइनमेंट, अपना सामान, कीमती सामान आप सौंप रहे हैं, वो कम से कम ऐसे बंदे को दिया जाए कि जिसको आप स्टडी करें, उसका स्टेब्लिशमेंट क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, उसके रिव्यूज़ कैसे है, उसकी कंपनी कब से चल रही है, वहाँ पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको ये सारा चीज़ भरोसा आ जाएगा तो उसके बाद उसको सामान देना चाहिए। कम रेट के झांसे में कभी भी नहीं आना चाहिए। जनरली लोगों ने ये अपना बहुत इस तरह से नुकसान किया है। दोस्तों, कीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को। हर प्रकार की नई नई टिप्स जानने के लिए, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स की टिप्स जानने के लिए कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।